मैं दिल्ली हूँ। मुझे गर्व है आप आजादी की 50वीं सालगिरह का समारोह हर्षोल्लास से मना रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ मेरी 5000 वर्षों की इस यात्रा में सहभागी हैं। आपने देखा कि नागवंशियों और असुरों के अत्याचारों से त्रस्त ऋषियों का समूह जब महाराज ययाति के दरबार में पहुंचा तो उनकी पुकार सुन के ययाति का हृदय दहल गया। उन्होंने नागवंशियों और असुरों को दंड देने के लिए सेना को कूच करने का आदेश दिया। सरयानावत पहुंचते ही उनकी भेंट एक सुंदर युवती से हुई। इस भेंट ने कुछ देर के लिए युद्ध से होने वाले रक्तपात की संभावना को भी रोक दिया। एक ओर वो युवती यौवन के उन्माद में सारी बातों से अनजान थी, दूसरी ओर ययाति अपने कर्तव्य बोध और प्रणय प्रसंग के बीच झूल रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि इस भेंट का परिणाम क्या होगा। कल तुमने कहा था उत्तर का उत्तर देने आऊंगी, और उत्तर का उत्तर देने में इतना विलंब। विलंब किया मैंने? नहीं तो? जानती हो, तुम्हारे जाने और आने के बीच में जो समय बीता, उसमें कितने पहर, कितने पल, कितने क्षण थे। तुमने तो कदाचित ये भी ना सोचा होगा, इतने पहर, इतने पल, इतने क्षणों का एकांत मृत्यु के समान कष्टदायी रहा होगा। कष्टदायी एकांत? एकांत होते हुए भी मैं तो कभी अकेली नहीं रही। एकांत के हर पल में, एक एक क्षण में आपकी स्मृति मेरे साथ में रही। और फिर उत्तर का उत्तर देने में आप मुझे इतना भी समय नहीं दे सकते? देखिए इन आंखों में झांक कर, आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किंतु तुम्हारी प्रतीक्षा का एक एक पल ऐसे बीता मानो कई युग बीत गए हों। यदि ये स्वप्न है तो कभी न टूटे, यदि यथार्थ है तो ये पल यहीं थम जाए। जी चाहता है ऐसे ही तुम्हें देखता रहूं। मुझे डर लग रहा है। डर? कैसा डर? कहीं आपसे बिछड़ न जाऊं। यदि आपसे बिछड़ी तो जीवन कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। मैं तो कब की आपकी हो चुकी हूं। तुम मुझसे वाह करोगी?
विवाह? क्या सोच रही हो? विश्वास नहीं होता। अभी कुछ क्षण पहले ही तो भेंट हुई हमारी, और अब तक हम एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। प्रकृति की सुंदर कृति की रचना करके रचयिता ने इसका नाम क्या रखा होगा? नाम पूछने की ये शैली बहुत अच्छी लगी। अब बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? देवयानी। सुंदरता का इससे अच्छा नाम हो भी नहीं सकता। मेरा नाम मेरे पिताश्री ने रखा है। कौन है तुम्हारे पिताश्री? गुरु शुक्राचार्य। कभी नहीं। हमारे शत्रु को वरमाला पहनाएगी तू? उस हत्यारे को वरमाला पहनाएगी जिसके हाथ असुरों के रक्त से लाल हैं? उसको वरमाला पहनाएगी जो हमारा अस्तित्व मिटाने आया है? आपके मन में भी तो द्वेष है उनके लिए, इसीलिए तो आर्यों के आश्रम, उनकी बस्तियां, उनके गुरुकुल को आग लगा दी। उनके परिवारजनों को पशुओं की भांति चुन चुन कर मारा। उन्हें ये क्षेत्र छोड़कर भाग जाने पर विवश किया। तो क्या अपनी छाती से लगाते उन भेड़ियों को? अपना रक्त पीने देते? वे आर्य हैं। हम उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को और उनके वंशों को मिटाने का संकल्प कर चुके हैं। क्या तू नहीं जानती कितने कपटी हैं वे? वे इस धरती से असुरों को समाप्त कर देना चाहते हैं, और मैं इस धरती से उनका नाम, उनका अस्तित्व मिटा देना चाहता हूँ। यदि आर्यों और उनकी संस्कृति से इतनी ही घृणा थी आपको, तो फिर मुझे आर्य संस्कृति क्यों सिखाई? क्यों मुझे शिक्षा दी? क्यों मुझे संस्कृत पढ़ाई और क्यों शिक्षा नहीं दी उन असुरों को? क्यों उन्हें अनपढ़ और गंवार रखा? है आपके पास कोई उत्तर? हाँ, पर मेरे पास इसका उत्तर है। आपने ये सब अपने स्वार्थ के लिए किया है, इस स्थान के लिए किया है, इस आसन को पाने के लिए किया है। आसन? हाँ, गुरु का आसन। यदि आप असुरों को भी शिक्षित कर देते तो उन्हें भी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो जाता। उनके भी हृदय बदल जाते, उनकी विचारधारा बदल जाती, और फिर वो हिंसा के नहीं अहिंसा के मार्ग पर चलते, और फिर उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं होती। देवयानी, यदि आपने आर्यों का नाम मिटाने की प्रतिज्ञा की है तो उसमें सर्वप्रथम नाम मेरा लिख लीजिए। ये क्या कह रही है तू? मैं सत्य कह रही हूँ। महाराज ययाति से विवाह के पश्चात मैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी नहीं, महाराज ययाति की पत्नी कहलाऊंगी। आपके शत्रु की पत्नी। लगता है उसके छल कपट का विष पी गई है तू। मैंने विष नहीं, प्रेम का अमृत पिया है। मैं समझ गया उसका षड्यंत्र, किंतु वो जो चाहता है कदापि संभव नहीं हो सकता। पिताश्री, उनका प्रेम षड्यंत्र नहीं है। चुप हो जा देवयानी। यदि मेरा प्यार तेरे सर पर ममता का हाथ रख सकता है, तो मेरा क्रोध तेरा गला भी दबा सकता है। विपाशा, ले जा इसे यहां से। इसका बावलापन अब और सहन नहीं किया जा सकता। मैं इसकी मूर्खता को असुरों के विनाश का कारण नहीं बनने दूंगा। इसे इसके कक्ष में बंद कर दे, अब ये बाहर नहीं जाएगी। बाहर निकल। ठहरो। प्रणाम आचार्य, आतिथ्य स्वीकार करें। ययाति झूठी विनम्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये झूठी विनम्रता नहीं आचार्य, हमारी सभ्यता है। बड़ों का आदर करना हमारी संस्कृति है। और पीठ में छुरा घोंपना, यह भी तुम्हारी संस्कृति है। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम तो युद्ध करने आए हो, तो केवल युद्ध की बात करो। युद्ध नहीं आचार्य, हम दंड देने आए हैं। दंड देने आए हो, या एक भोली भाली कन्या को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके पिता को अपमानित करने आए हो? यदि प्रेम अपमानित करता है तो मैं दोषी हूं। यदि प्रेम करना पाप है तो मैं अपराधी हूं। सुनो ययाति, तुम्हारा यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता।
मैंने अपनी बेटी की मूर्खता को बंदी बना दिया है, तो फिर यहाँ किस लिए आए हैं? यही जताने के लिए कि तुम असुरों को उनकी भूमि से नहीं निकाल सकते, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। किन अधिकारों की बात कर रहे हैं शुक्राचार्य? उन अधिकारों की जिनके अनुसार हम इस क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र पर असुरों का अधिकार कहां से हो गया? ये क्षेत्र तो हमारे राज्य का एक भाग है। वो लोग तो बाहर से आए हैं और इस पर अपना अधिकार जमा लिया। बाहर से तो आर्य भी आए, तुम भी तो यहाँ के वासी नहीं हो, फिर तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? हाँ, हम भी बाहर से आए हैं, किंतु हमने इस धरती से प्रेम किया है, इसे अपनाया है, इसके शस्य श्यामला गुणों को पहचाना है, अपने रक्त से इसको सींचा है, परिश्रम का हल चलाया है इस पर, इसकी छाती से अन्न उपजाया है, वृक्ष लगाए हैं, कुएं खुदवाए हैं, हरियाली लगवाई है, ग्रामों का विकास किया है, आश्रम और पाठशालाएं बनाई, गुरुकुल बनाए, लोगों को शिक्षा दी है, विद्या और ज्ञान का घर घर दीप जलाया है, सुख शांति का संदेश दिया है, जियो और जीने दो की नीति बताई, एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति की नींव रखी है। और तुमने क्या किया है? इस धरती को उजाड़ा है, इसे लूटा है, इसे आग लगाई है, बच्चों वृद्धों का रक्तपात किया, नारियों के साथ बलात्कार किया, उन्हें अपमानित किया। लाखों असुरों का रक्त बहाने वाले, उन्हें पशु कहकर उनकी हत्या करने वाले, उनके मृत शरीरों पर अपने अश्व दौड़ाने वाले, उन्हें घर से बेघर करने वाले, निर्माण की बातें करते हैं, सभ्यता की बातें करते हैं, धर्म के नाम पर नरसंहार को संस्कृति कहते हैं, लोगों को स्वर्ग का लालच और नरक का भय दिखलाकर धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। भय और लालच का नाम धर्म नहीं है। जीवन बिताने के लिए आदर्श नियमों का पालन करना धर्म है। अच्छे कर्म करने का नाम धर्म है और बुरे कर्म करने का नाम अधर्म। किंतु धर्म क्या होता है, ये तुम क्या समझोगे शुक्राचार्य? धर्म का अर्थ मैं भली भांति समझता हूं। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना, और हमारी प्रतिज्ञा है आर्यों को मिटाना, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति का नाश करना और इस धरती पर असुरों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। तो फिर समझ लो, असभ्य असुरों के विनाश का समय आ गया है। असुरों का विनाश असंभव है ययाति। तुम असुरों के लिए मृत्यु के व्यापारी बनकर आए हो और मैंने मृत्यु को अपने वश में कर लिया है। मैंने असुरों के लिए मृत्यु के द्वार बंद कर दिए हैं। इसका निर्णय तो युद्ध भूमि करेगी शुक्राचार्य। कल का दिन असुरों के लिए विनाश का दिन होगा। तत्पश्चात यहां केवल सन्नाटा होगा, मृत्यु का सन्नाटा। कल युद्ध भूमि में असुरों के सर भी कटेंगे और आर्यों के सर भी। अंतर केवल इतना होगा कि आर्यों के मृत शरीर वहीं पड़े रह जाएंगे, किंतु असुर फिर जीवित हो जाएंगे। मैंने असुरों को मृत्यु से मुक्ति दिला दी है। मेरे पास मृत्यु संजीवनी है, उन्हें पुनः जीवित करने का मंत्र। शुक्राचार्य, यदि ये मंत्र हमारे पास होता तो हम इसका उपयोग जन कल्याण के लिए करते, विनाश के लिए नहीं। किंतु तुमने वरदान को भी श्राप बना दिया है। चाहिए अब आपसे भेंट युद्ध भूमि में होगी। अवश्य होगी।
क्या हुआ? क्या बात क्या है? क्या हुआ? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? देवयानी, विपाशा, क्या हुआ? देवयानी, विपाशा, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? गुरुदेव, देवयानी ने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। मर गई मेरी बेटी। मेरी बेटी मर गई। असत्य है ये। मेरी बेटी कैसे मर सकती है? शुक्राचार्य की बेटी कैसे मर सकती है? मैं जीवित करूंगा इसे। मैं अपनी बेटी को जीवित करूंगा। तू हवन की अग्नि प्रज्वलित कर। जा। आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। मेरी ओर देख। मैं हूं तेरा पिता। हाँ बेटी, तू फिर जीवित हो गई। मैं जीवित हो गई? हाँ, हाँ। क्यों जीवित किया मुझे? ये तू क्या कर रही बेटी? नहीं, मैं जीना नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। क्यों जीवित किया मुझे? मैं जीना नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। नहीं बेटी, ऐसा न कह। तू जीवित रहेगी। तुझे जीवित रहना पड़ेगा मेरे लिए, अपने पिता के लिए। नहीं, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। मैं जीना नहीं चाहती। मैं फिर विष खा लूंगी। मैं तुझे फिर जीवित कर दूंगा। नहीं, इस बार आप मुझे जीवित नहीं कर पाएंगे। मैं तुझे जीवित करूंगा बेटी। मैं तुझे जीवित करूंगा। मेरे पास मृत्यु का उपचार है। पिताश्री, जीवन और मृत्यु को आपने खेल समझ लिया है। सांसों के आने जाने को आप जीवन कहते हैं। आत्मा का कोई मोल नहीं है आपके लिए। मृत्यु संजीवनी का मंत्र मृतदेह में प्राण तो डाल सकता है, किंतु आप ये भूल रहे हैं कि प्राणों के साथ शरीर में एक हृदय भी होता है जो धड़कता है, जिसमें भावनाएं रहती हैं, प्रेम पलता है। आप मेरी भावनाओं को मारकर मुझे जीवन दान देना चाहते हैं। कैसे पिता हैं आप? मेरे प्रेम का गला घोंटकर, मेरी इच्छाओं की बलि चढ़ाकर मुझे जीवित रखना चाहते हैं।
क्या तू उसे भूल नहीं सकती है बेटी? जिसके लिए स्वयं को भुला बैठी, उसी को भूल जाने के लिए कहते हैं आप? पिताश्री, यदि मैं उसे इस जीवन में ना पा सकूं, तो मुझे मरने से मत रोको। मैं उसे मरकर पाना चाहती हूँ, मरकर पाना चाहती हूँ उसे। ना बेटी ना, यदि तू मर गई तो मेरे जीवन के सारे सपने बिखर जाएंगे। तेरे बिना तो मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। पिताश्री, आर्यों की समाप्ति है आपके जीवन का लक्ष्य है ना? आप युद्ध कीजिए। मैं आपकी राह की बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैं आपको हारता हुआ नहीं देख सकती। आप मेरे पिता ही नहीं, असुरों के गुरु भी हैं। यही तो मेरा दुर्भाग्य है बेटी, कि मैं पिता भी हूं और गुरु भी। किंतु अब इन दोनों में से केवल एक जीवित रहेगा, केवल एक। प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। असुरों के गुरुदेव शुक्राचार्य युद्ध भूमि में अकेले? असुरों का गुरु नहीं, देवयानी का पिता। पिता? पिता का युद्ध भूमि में आने का कारण? एक पिता अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है। एक पिता अपनी पुत्री की हठधर्मी के आगे घुटने टेकने पर विवश हो गया। ये विवशता नहीं है, ये उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य है। तब यह प्रस्ताव हमें स्वीकार है, किंतु हमारी एक शर्त है। शर्त है? हां, यदि विवाह हुआ तो युद्ध नहीं होगा। युद्ध नहीं होगा? हां, क्योंकि विवाह के पश्चात देवयानी हमारी पत्नी बन जाएंगी और देवयानी के पिता अर्थात आप हमारे पिता समान हो जाएंगे। और हमारी संस्कृति में पुत्र पिता के साथ युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध नहीं होगा तो असुरों के आगे मैं झूठा और स्वार्थी कहलाऊंगा, उनकी दृष्टि में गुरु के स्थान से गिर जाऊंगा। युद्ध हुआ तो हम अपने आदर्शों से गिर जाएंगे। यदि युद्ध अनिवार्य है तो यह विवाह नहीं हो सकता। विवाह नहीं होगा तो मेरी बेटी का जीवन नष्ट हो जाएगा, वो अपने प्राण दे देगी और मैं बेटी का हत्यारा कहलाऊंगा। और यदि युद्ध हुआ तो आप सारी मानव जाति के हत्यारे कहलाएंगे। देवयानी, देवयानी, ये युद्ध नहीं होगा। इसका निर्णय तुम नहीं, तुम्हारे पिताश्री करेंगे। पिताश्री, मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों होगा युद्ध? क्या मिलेगा इस युद्ध से? घृणा, विनाश, जलती हुई चिताएं? क्या इससे पहले आपने युद्ध के दुष्परिणाम नहीं देखे? क्या आपको विनाशकारी युद्ध के दृश्य स्मरण नहीं है? तो पूछिए उन माताओं से जिनके पुत्र नहीं रहे, उन पत्नियों से जिनके सुहाग उजड़ गए, पूछो उन बहनों से जिनके भाई नहीं रहे, पूछिए उन बच्चों से जो अनाथ हो गए हैं। पिताश्री, रोक दीजिए इस विनाश के चक्र को। भूल जाइए उस मंत्र को जो विनाश की प्रेरणा देता है, जो मनुष्य के हृदय से मृत्यु का भय हटाकर उसे राक्षस बना देता है। आप ये कैसे भूल गए? जीवन संघर्ष है
तो मृत्यु विश्राम, जीवन आरंभ है तो मृत्यु अंत। पिताश्री, आप अपने मंत्र से मुर्दा शरीर में प्राण तो डाल सकते हैं, किंतु जिनकी अस्थियां राख हो चुकी हैं उन्हें जीवित नहीं कर सकते। और यदि कर सकते हैं तो जीवित कर दीजिए मेरी मां को। पिताश्री, जीवन और मृत्यु आपके वश में नहीं है। यदि अब भी युद्ध हुआ तो इस रणभूमि में पहला सर आपकी बेटी का कटेगा। आप मुझे जितनी बार जीवित करेंगे मैं उतनी बार मरूंगी, क्योंकि मुझे इस जीवन से घृणा हो गई है, आपकी नीतियों से घृणा हो गई है, आपसे घृणा हो गई है। बस कर बेटी, बस कर। स्वार्थ और बदले की भावना में अंधा हो गया था मैं। अहंकार ने मुझे मानव से पशु बना दिया था। मानवता के हृदय पर छुरियां चलाई हैं मैंने, सत्य का रक्त बहाया है। मैं हत्यारा हूं बेटी, मुझे क्षमा कर दे। अब युद्ध नहीं होगा, अब केवल विवाह होगा, अभी इसी समय। राजन, स्वीकार कर लो मेरी बेटी को। विलंब से सही, किंतु मानवता की जीत हुई, आदर्शों की जीत हुई। पूजनीय, इस समय विवाह कैसे हो सकता है? ये युद्ध भूमि है और यहां कोई पुरोहित भी नहीं। मैं हूं पुरोहित। आप? मैं पिता भी हूं और पुरोहित भी। ये शुभ कार्य मैं करूंगा। हमें स्वीकार है। तो राजन, आइए मेरे साथ। विवाह के लिए यह स्थान श्रेष्ठ है राजन। यहां साक्षी स्वरूप सूर्य देव हैं, वरुण देव हैं, वायु देव हैं। ओम तुम अग्नि रुद्रो असुरो माजुस्तम शरदो मारुतम प्रत्युषे तुम वातैरुणसी छंदस्तम तुषा विदत पासिनोत्मना। आप दोनों अपने वंश एवं पिता का नाम लें। मैं चंद्रवंशी नहुष पुत्र ययाति, सूर्य, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी को साक्षी मानकर देवयानी को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। मैं भृगुवंशी शुक्राचार्य पुत्री देवयानी सूर्य, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी को साक्षी मानकर महाराज ययाति को अपना पति स्वीकार करती हूँ। हे आर्य श्रेष्ठ महाराज ययाति, मैं दानवाचार्य शुक्र उस परम शक्ति को साक्षी मानकर आपको अपनी कन्या देवयानी का दान करता हूं। कल्याणमस्तु। बेटी, एक पिता का कर्तव्य तो मैंने पूरा कर दिया। अब तुम महाराज ययाति की पत्नी हो। पिता का घर अब तुम्हारे लिए पराया हो गया है। राजन, मैं अपने हृदय का टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूं, इसे संभाल कर रखना। मैंने इसे फूलों के समान पाला है। अपनी छाती से लगाकर इसे कभी कोई कष्ट न देना। बस यही एक विनती है तुमसे। ये आप क्या कह रहे हैं पूजनीय? देवयानी अब आपकी पुत्री ही नहीं, देवयानी अब चंद्रवंशी महाराज ययाति की महारानी भी है। महारानी, यदि ये विवाह राजधानी में हुआ होता तो परंपरा अनुसार इस शुभ अवसर पर हम तुम्हें विशेष उपहार भेंट में देते, किंतु यहां हम। ये तो आप अभी दे सकते हैं महाराज। निस्संदेह अब तुम महारानी हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं। मांगो। और यदि मैं ऐसी कोई वस्तु मांगूं जो आपके लिए देना संभव ना हो तो? प्राणों से अधिक क्या मांग सकती हो देवी? संकोच किस बात का?
मांग कर देखो। तो महाराज, भेंट में भूमि का वो क्षेत्र दीजिए जिसे खांडव वन कहा जाता है, जिस पर असुरों का अधिकार है और जिसे मुक्त कराने के लिए आप यहाँ आए हैं। तो महाराज, क्या मैं ये समझ लूं कि आप ये भेंट मुझे नहीं दे सकते? नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि आपने इससे अधिक क्यों नहीं मांगा। महारानी, खांडव वन का एक क्षेत्र हम तुम्हें भेंट में देते हैं। नहीं महाराज, यह क्षेत्र मुझे नहीं, मेरे पिता श्री शुक्राचार्य को दिया जाए। हमें यह भी स्वीकार है, आज से इस क्षेत्र पर हमारी प्रभुसत्ता समाप्त हुई। आज से ये क्षेत्र गुरु शुक्राचार्य के अधीन रहेगा। किंतु मैं इसका विरोध करता हूं। मुझे यह स्वीकार नहीं है। कारण पूजनीय? महाराज, मैं असुरों का गुरु अवश्य हूं, किंतु स्वयं आर्य हूं। हम आर्य बेटी के घर की कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते, यहां तक बेटी का घर का जल भी ग्रहण नहीं करते। यह क्षेत्र मेरी बेटी का घर है और एक बाप अपनी बेटी के घर में नहीं रह सकता। अब इस क्षेत्र को छोड़कर मुझे भी जाना होगा। केवल आपसे एक विनती है। विनती नहीं, आदेश करें। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, आप असुरों को यहां रहने की अनुमति प्रदान करें। मैं असुरों की ओर से आपको वचन देता हूं कि शीघ्र ही वो भी इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे। जो आज्ञा। आयुष्मान भव।